गोंडा में बिछेगा सड़कों का जाल व बनेगा ओवरब्रिज। सांसद सभी को मिल रहा योजनाओं का लाभ। विधायक सांसद व विधायक ने किया 4 सड़कों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री सड़क योजना से होगा 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के, जहां पर आज मेहनवन विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया व क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। और यहां पर संबोधित करते हुए सांसद राजा भैया ने कहा कि गोंडा जिले में अब सड़कों का जाल बिछेगा, साथ ही जल्द ही कई और ओवरब्रिज भी बनेंगे, जिससे लोगों का आवागमन भी सुलभ हो सकेगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया ने कहा कि केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार की विकासपरक नीतियों के चलते लोगों को सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इससे पहले सांसद और विधायक ने संयुक्त रूप से मेहनवन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। रविवार को पूर्वाह्न में सबसे पहले सांसद व विधायक मेहनवन विधानसभा क्षेत्र व मुजैना ब्लॉक क्षेत्र के करमडीह गांव में पहुंचे, जहां पर आयोजित सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद और विधायक ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर व फीता काटकर 2 सड़कों का शिलान्यास किया। बताया गया कि यहां पर अलावल देवरिया चपरतल्ला, जो कि 7.5 किलोमीटर लंबा है, इस पर करीब 5 करोड़ 11 लाख 21 हज़ार से इसका निर्माण कार्य होगा। वहीं सोनबरसा मोतीगंज मार्ग, जो कि 9 किलोमीटर लंबा है, इस पर 5 करोड़ 82 लाख 28 हज़ार रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम पूरे सिधारी में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जहां पर सांसद और विधायक ने संयुक्त रूप से गोंडा बलरामपुर मार्ग 26वें किलोमीटर से बिनोहनी लखनीपुर सरकांड संपर्क मार्ग, जो कि 10 किलोमीटर है, जिसकी लागत 6 करोड़ 79 लाख 60 हज़ार रुपये आएगी। वहीं धानेपुर पारा सराय मार्ग, जो कि करीब 12 किलोमीटर लंबा है, इस पर भी 7 करोड़ 26 लाख 55 हज़ार रुपये की लागत से यह सड़क बनेगी। इसके बन जाने से दर्जनों गांव जहां मुख्य रूप से सड़कों से जुड़ जाएंगे, वहीं हजारों लोगों को आवागमन भी सुलभ हो सकेगा। इस मौके पर पूर्व जिला मंत्री चंद्र प्रकाश शुक्ल ने बताया कि कुल मिलाकर करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत होना है। इस दौरान डॉक्टर ओपी मिश्रा, प्रमुख प्रतिनिधि मुजैना शेषराम बारी, अध्यक्ष प्रधान संघ विनोद सिंह, सालिक प्रधान रवि त्रिपाठी, अजय सिंह, व्यास नारायण पांडे, माता दीन तिवारी, झोंगे महाराज, सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह, गिन्नी ब्रदर्स, मनीष तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। राजेश जायसवाल जी के मेडिकल स्टोर है और बिल्कुल मोड़ पर है। जैसे रुके तो भैया ये सड़किया कब बनी, एक के शब्द कहा और हम कहे कि हाँ बहुत जल्दी सड़क बनी। तो करीब 600 मीटर अभी इंजीनियर साहब बताएंगे कि 600 मीटर ही सीसी रोड बनी और के साथ नाली बनी। और आपके जन समूह देख के ये लागत है कि सड़क कितना महत्वपूर्ण है। चपरतल्ला तक एक टूल वही सड़क के महा के जुड़ गई, तो सीधा आपके ही अंधियारी नहीं जाके निकली। तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क की हो वाली है। दूसरा सड़क है सोनबरसा से मोतीगंज, जो सड़क का शिलान्यास आज हुआ है। तीसरी सड़क है दिसंबरपुर मार्ग, जो धानेपुर से पारासराय मार्ग है, जो के शिलान्यास आदरणीय राजा भैया के द्वारा हो जाती है। चौथी सड़क है गोंडा बलरामपुर रोड से अर्जुनपुर लखनीपुर सरकांड विजयगढ़वा तक, करीब 11 किलोमीटर रोड है। तो ये डबल इंजन के कमाल है कि नहीं है? विपक्ष वाले कहा थे डबल इंजन के सरकार ही कुछ करते नहीं, वो कुछ करती कि नहीं करती।
अब वे श्रीमान जी खड़ा रहे या बात रहे, हम सुनत रहे, अब पता नहीं कोने मूड में रहे, रात गरीबन के सुनवाई नहीं हो। अब ये सरकार में गरीब के सुनवाई होती कि नहीं होती, आप लोग बताओ। ये सरकार से कोई पेट ना भरी तो कोनो सरकार से पेट नहीं भर सकता। मानतो आप नहीं मानते? इतना योजना सरकार दे दी सी, केंद्र सरकार के योजना है, प्रदेश सरकार के योजना है, निःशुल्क गल्ला सब पावत है, किसान सम्मान निधि पावत है, व्यक्तिगत लाभ पावत है, प्रधानमंत्री आवास पावत है। इतना योजना सरकार मोदी जी चलाए, धरातल पर काम दिखाते कि नहीं दिखाते? आप लोग के आशीर्वाद से भाजपा के सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और मोदी जी के दूसरा कार्यकाल चलत है। 2024 का चुनाव है, आदरणीय मोदी जी की जो छवि है विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरी है। सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय अगर कोई प्रधानमंत्री है दुनिया में तो आदरणीय मोदी जी है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपका, हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, उनके माली स्थिति क्या है? वह दिवालिया हो गए। या कुछ लोग हैं जो कहा था पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है, लेकिन आज चाहे पूछो पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है तो बहुत पहले कब हो रहा। आज पाकिस्तान की स्थिति है कि वह 300-400 रुपये किलो आटा बिकाता है, 500 रुपये लीटर पेट्रोल है, $1 की कीमत करीब 300 रुपया है। श्रीलंका के हालत ये रहा कि वहाँ राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के घर कब्जा कर लेगा, वह जनता कब्जा कर ली। हम लोग माने थे कि कोरोना के वजह से कई देश के अर्थव्यवस्था चरमराए गए, लेकिन हमारे सबके जो अगुआ हैं, आदरणीय मोदी जी हमारे देश के अगुआ हैं, उनके वजह से हमारे देश पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, विरोध तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही से है, विरोध तो होके करी। तो वहाँ हम तो बहुत ज्यादा बोल गए, हम लोग सभी राजा भैया सुने आए हैं, तो आप सबके इतना भीड़ देख के हम बहुत खुश हैं। हम आपके आभार प्रकट करी था, आपका धन्यवाद देते हैं। 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव है, तो मोदी जी का फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और राजा भैया के यहाँ बम्पर वोट से जिताए भेजे, सबके जमानत जब्त हो जाए। कुछ कांग्रेस पार्टी के यहाँ बहरूपिया है, रहे चुनाव में यहाँ बहरूपिया बहुत ही है, आप लोग बहुत ध्यान से सुने हो, बहरूपिया बहुत ही है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता आए रहा यहाँ से, वह केंद्र में बनाओगे इस्पात मंत्री। क्या बनाओगे? इस्पात मंत्री। वह झूठे गीता काटे कि यहाँ फैक्ट्री लागत ही, वह फैक्ट्री लागत ही, बहुत धरातल पर नजर आए, कहूँ नजर नहीं आए। तो वह तो चला गया, इसे बहरूपिया ही है, ये जाति पर नाम के नाम पर आपसे वोट नहीं है, धर्म के नाम पर वोट नहीं है, उनका आपके समस्या से मतलब नहीं है। आप देखते हैं बिजली है कि सड़क है, उनके समस्या से मतलब नहीं है। उनका अपने आप का देखे कि हमारा कैसे विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, चाहे चूल्हे भार हो। तो नेता के काम है समस्या के समाधान करना। नेता के काम ये नहीं है कि समस्या उत्पन्न करे, समस्या के निराकरण करे। तो बहुत बहरूपिया ही है चुनाव में। राजा भैया की छवि तो इतनी बढ़िया छवि है। पिछले चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े नेता यहाँ खड़े रहा,
तो राजा भैया की तुलना जब उनसे होत रही तो राजा भैया लाख गुना उनसे बेहतर पावा गए। और पिछले 2019 में राजा भैया बहुत सारा कार्य हो रहा है और भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। बंधुओं, आप जानते हैं पूरे विश्व में इस समय मोदी जी से ज्यादा प्रशंसित नेता कोई नहीं है। पूरे विश्व में उनको 78% वोट मिला है देश का और विश्व का नेतृत्व करने के लिए। तो बंधुओं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, हर घर को बिजली मिल रही है, सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय विधायक जी का और माननीय सांसद जी का अभिनंदन करता हूं कि इसी प्रकार से गोंडा संसदीय क्षेत्र और मेहनौन विधानसभा क्षेत्र का विकास होता रहे, जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को तथा माननीय मंच को, सांसद जी को, विधायक जी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया भाषण दे लगे भाई, खुशी होती। हमका याद है एक बार और चुनाव में इनके मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के हम लोग कहीं गए थे, याद है? ये चलाओ था मोटरसाइकिल के पीछे बैठा है भैया। अपन परिवार है, आगे बढ़ा था, अच्छा लगा था। हमारे पिताजी के साथ आपके आदरणीय स्वर्गीय शिवन बाबा जी रहे। हम लोग छोट रहे, लेकिन हमका याद है 98 वाला पहला चुनाव, आप सब साथ हम लोग मोटर बैठ के लड़का सब अपन ताली बजावत चुनाव जीत लेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, बदौलत। अब धीरे धीरे रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है, हम लोग आगे बढ़ रहा हैं। आगे के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, आगे की पीढ़ी है वो जवान हो रही है। हम लोग बुढ़ाई थे, लेकिन बुढ़ा अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जितना काम करके चला जाए वह बड़ा माने रखा था, वही के नाम रहा। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा था। अपन घर है, परिवार है। ये जो आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत जने हमका बधाई देते कि राजा भैया के वजह से, भाई हमारे वजह से आई भाई, ये तो आप लोगों के वजह से हुआ है। आप लोग ऐसी जगह पहुंचाए हो, चाहे मुन्ना बाबा हैं आपका आदरणीय विधायक जी, चाहे हम लोग हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का बल है, जिससे चाहे अभी हमारे आदरणीय राकेश तिवारी जी ओवरब्रिज का बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज के बात करते हैं, आज जो आज 4 सड़कों का शिलान्यास है, ये सब आप सबके ताकत है। और हम लोग अपन जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर जनता की समस्या है तो का दूर कैसे की जाए। और सही माने में आपकी सड़क बहुत पहले बन जाती। अगर 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग ना डिस्टर्ब रहते तो ये आपके सड़क हम लोग चाहते हैं कि बहुत पहले बन जाती, लेकिन काम हमेशा चालू रहा था और आप लोगों से मिलकर हमेशा खुशी रहा थी। हमका यह निक लागत है कि कुछ हम लोग कहे लायक रहे थे कि भाई आप लोग इतना ऊंचे पद पर पहुंचावा गए, जो जिम्मेदारी दी गए, तो मुन्ना बाबा हम लोग मिलकर धीरे धीरे अपने परिवार क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर जाते हैं। बहुत बड़ा सहयोग रहा है माँ, ये सब बड़ा बड़ा काम अकेले नहीं होते, विधायक जी के ना सहयोग हो तो नहीं हो पाता है। हम लोग ऊपर चिट्ठी लिखी है, आप लोग नीचे लखनऊ में अधिकारी लोगों का दावत है, मिलत है, और इसे धीरे धीरे आगे काम बढ़ा करते। जितना बड़ा परिवार है, परिवार के पूरी ताकत मिल जाता है, काम आगे बढ़त है। अभी कुछ लोग एक आध जगह के दुख रहा, दर्द रहा, हम सुनत रहे, तो हमारे सोचत रहे कि एक परिवार में अगर 5-6 लड़के बच्चे हुए तो सबका 5-6 लड़के बच्चों का क्यों महतारी बाप खुश नहीं रख सकते। और मोदी जी का कितना धन्यवाद दी जाए कि 140 करोड़ लोगों के परिवार का वह किसी तरह धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपका आदरणीय योगी जी हो, आगे इस देश को, इस घर को, इस परिवार का आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। और जरूर बात है कि एक आध कुछ ना कुछ कहूँ कि छूट जात हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम लोगों का काम है कि जो सपना मोदी जी अपने दिमाग में रखे हैं कि हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, और जो विचार हमारे आपके आदरणीय योगी जी के है कि उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनावे है, तो वहां सबका लगा है, ऊपर से लेके नीचे तक
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, प्रधान, सबका रोल रहता है, ब्लॉक प्रमुख, हम सबका रोल रहता है। और सब और उसके साथ साथ जो हमारे संगठन के तमाम यहाँ आदरणीय सभी संगठन के पदाधिकारी गण बैठा है, बहुत लोग हैं, नाम ना ले बोला, और संगठन के जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, आदरणीय कार्यकर्तागण, ये हम लोगों का भी काम है कि हम लोग अपने अपने गांव देहात में कहाँ कमी है, के का न्याय नहीं मिल रहा है, के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सोचे उसे वंचित के रह जाते हैं, के का गल्ला नहीं मिलत है, के का प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला, या शौचालय नहीं बन पाया, या कि पैसा को गाही करत है, या पुलिस परेशान कर रही है, खेत घर जमीन कब्जा हो रही है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है, वो का अकेले ना मुन्ना भैया कहीं पे है, ना हम कहीं पे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बातें हो रहा है। वो जब नीचे से जो हमारा नेटवर्क है, हमारे परिवार है, हमारे संगठन का परिवार है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिवार है, जब हम लोग सब अपन जिम्मेदारी लेके काम कर पाए, तब ये इतना बड़ा परिवार आगे तक खसक पाओ। और हमका बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम अपने यहाँ हमारे गोंडा लोकसभा क्षेत्र में और खास करके हमारे मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोगों के कार्यकर्ता के एकजुटता है, एक आपस में एक परिवार रूप में एक आपस में एक संपर्क है, एक विचार है, वो देख के बहुत अच्छा लागत है कि हम लोग सब एक जुड़कर एक तार में बन के विधायक जी, हम लोग कार्यकर्तागण सब लोग आगे अपने विधानसभा के काम आगे करवा में, अपने परिवार के हर कुछ दिक्कत का खत्म करवा में हम लोग लगे रहते हैं। आपके आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और मुंह का बहुत नीक लागत है। ये थोड़ा लागत है कि कोनो नेता बन के आए हैं, हमका ये महसूस होता है कि एक परिवार के सदस्य बन के आए हैं बाबा हम, और जिसके ऊपर आप लोग जिम्मेदारी सौंपे हो, वो जिम्मेदारी धीरे धीरे आगे निभाए रहा है, और उसके साथ साथ हमारे ये जनता के दुख दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये खुद हम लोगों का बहुत नीक लागत है। आज आपके सड़क के बात है, यदि जायसवाल साहब कह गए, वो पीछे खड़ा है, वादे गुप्ता जी खड़ा है, आप लोग बहुत दिन से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन वह है कोरोना की वजह से खत्म रहा। आज आपके सोनी गुमटी से आवत है ना, तो ये सही बात है कि पुल आज हम देखे ना, कागज में तो पता रहा पास कराओ गया, दौड़ा भागा गया रहा, पता चला पास हो गया, पता चला काम चालू हो गए, लेकिन वो कागज का बात अलग रहा थी। आज जब वो का देखें कितना बड़ा बड़ा खंभा, मार, तार, सरिया वरिया, लाखन टन के सीमेंट सब खड़ा हो रहा है, तो वाकई राजेश से पूछो, मोटर में बैठा रहे तो फोटो खींचन 8-10 देख के ताजुब होता है ना, जब एक चीज खड़ी हो जाती तो वो चीज वाकई ताजुब होता है। और इसके लिए जैसा कि राकेश तिवारी जी कह रहे थे, जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का अपने सरकार का धन्यवाद दी चाहिए था कि आज 3 नहीं और पुल प्रस्तावित है, और बहुत जल्दी और भी ओवरब्रिज आपके गोंडा क्षेत्र में बना हुआ। और जो हम लोगों के चाहे इटिया थोक वाली सड़क हो, चाहे बहराइच रोड वाली सड़क हो, चाहे आपकी ये उतरौला वाला मार्ग हो, ये धानेपुर वाली सड़क हो, सब पर धीरे धीरे जो एक यहाँ दिक्कत होती रही वो खत्म हुई है। तो और बहुत ज्यादा कहा जाए हमारे समझे बनाए आप लोगों का और थोड़ा बात हुई, तो एक बाद बैठ के आप सबसे मुलाकात हुई, बात हुई, और बाबा का हम बधाई दे दिए एक चीज के कि इतना बढ़िया बस लाए हैं कि अब हम सोचित है अब चुनाव में चले में दिक्कत ना हुई, वाकई बहुत बढ़िया आपने बस लाए हैं। जमीन पर चलना ज्यादा अच्छा रहता है, आसमान में उड़स नहीं काम करता है, जमीन पर चल के आराम से चला जाए, जब तक पीछे बढ़ा जाए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके सोनबरसा और धरमई में आपके 33/11 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र का भी स्वीकृति हो गया है। तो आसपास अगर यहाँ वोल्टेज की समस्या राहत हुई तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आदरणीय पत्रकार महोदय लोग इनका हम संबोधन करके बुलाए गए, सम्मानित मंच है और सम्मानित सम्मेलन है, यह सब सम्मानित लोग हैं। हमारे आदरणीय कार्यकर्तागण हैं, विधायक जी तो होंगे, आपके प्रिय विधायक जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, बिट्टू जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, तो फिर वो आपका नाम ले गड़बड़ाइए। तो आप सबसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी है। आप लोग समय देंगे, आज तो लगन कम है शायद, आज कम है, आज कम है 22 का बहुत लंबा, हाँ 22 और 23 बहुत लंबा है। तो आप सबका हम फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं।
आप लोगों का हाथ जोड़कर बधाई दी थी कि सड़क है ये एक असली श्रेय अपने इस परिवार को, अपने जनता का, अपने इस कार्यकर्ताओं के ऊपर जाता है। जो लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास करके, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके, आदरणीय योगी जी के ऊपर विश्वास करके बार बार आप लोग उनके सरकार बना हो जाता है, मुन्ना बाबा का जिता हो जाता है, हमका जिता हो जाता है और हमारे कार्यकर्ता का भी सीना तान के चलते हैं। और फिर एक मौका हो जाता है कि हमारे गांव-गांव के कार्यकर्ता लोग अगर जनता के बीच में जी हैं तो कम से कम उनके पास एक मुद्दा है कि देखा जाए ओवरब्रिज हम लोग बनवाए, सड़क बनवाए, ये काम हो रहा है। ये एक पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है और के लिए हम आप सबका एक बार फिर अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। के अंतर्गत माननीय सांसद जी और विधायक जी के प्रयासों से आज 4 मार्गों का शिलान्यास होना है। इस कार्यक्रम स्थल पर 2 मार्गों का शिलान्यास हो रहा है। गोंडा उतौला रोड से तेलुआ मोहनी जो सामने संपर्क मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 किलोमीटर और 5 करोड़ 24 लाख रुपए की इसकी लागत है। दूसरा मार्ग सोनवर्षा मोतीगंज मार्ग से सोनवर्षा मोतीगंज मार्ग से दिनौरा है। ये 9 किलोमीटर लंबा है और 5 करोड़ 91 लाख का है। इस कार्यक्रम स्थल से अतिरिक्त 2 मार्ग और जो मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के हैं उनका भी शिलान्यास होना है। धानेपुर से पारासराय मार्ग जो लगभग 11.25 किलोमीटर लंबी है, धानेपुर थाने के सामने से निकल के पारासराय गांव को जोड़ती है। इसकी लंबाई 11.25 किलोमीटर और लागत 7 करोड़ 40 लाख रुपए है। मेहनौन विधानसभा की चौथी रोड जिसका शिलान्यास आज ही सबसे अंत में होना है, वो है गोंडा बलरामपुर के 26वें किलोमीटर से विजय गढ़वा बिनोनी से निकलकर लखनीपुर सरकंड तक मार्ग। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है और लागत 7 करोड़ है। धन्यवाद।